नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट ही नहीं है, यानी कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे कि इस याचिका पर सुनवाई की जाए। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 2007 का ये पूरा मामला है जिसमें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की जो मांग की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति देने से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं। तो 2007 का ये मामला है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 फरवरी में ये कहा था कि उसे मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने का फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक गलती नहीं मिली है। याचिकाकर्ता परवेज परवाज और दूसरे लोगों ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, उसका रुख किया था और बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील से ये कहा कि अगर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होती है तो मंजूरी का सवाल ही नहीं है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को दिया है। दरअसल इससे पहले 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में पीठ ने 24 अगस्त को अपना फैसला इस पूरे मामले में सुरक्षित रखा था। और उस वक्त जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच से कहा गया कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था, जिसपे पाया गया है कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। और ये देखते हुए कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर पहले ही हाई कोर्ट विचार कर चुका है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आप 15 साल बाद अब एक मरे हुए घोड़े की पिटाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी आज मुख्यमंत्री है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 11 साल पहले यानी 2007 27 जनवरी जब गोरखपुर में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसमें इस दंगे में 2 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ, जो कि उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे, इसके अलावा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और साथ ही दंगा भड़काने का आरोप लगा था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही वहां दंगा भड़का था। ये आरोप उस वक्त के तत्कालीन जो सांसद थे योगी आदित्यनाथ, जो कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन पर ये आरोप लगाया गया, जिसके बाद कई धाराओं में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, यानी एफआईआर दर्ज हुई थी। याचिकाकर्ता ने साल 2007 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने की अपील की थी, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीजेएम को नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो अन्य नेता थे उनके खिलाफ धारा 153, 153A, 153B, 295, 295B, 147, 143, 395, 436, 435, 302, 427, 452 आईपीसी के तहत ये मामला दर्ज किया था। यानी कई धाराओं में ये मुकदमा योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज किया गया था। 2012 तक हालांकि इसकी जांच पर रोक भी रही। एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की अपराध
शाखा आपराधिक जांच विभाग CBCID को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। इस बीच एक आरोपी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी और ये रोक जो है वो 2008 से 2012 तक लगी। उसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, वहां सुनवाई हुई, जिस पर जाहिर तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले की जो याचिका थी उसकी में जो मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया। उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से जो साफ तौर पर मांग की गई कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, हेट स्पीच का ये मामला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई, आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और जिसमें याचिकाकर्ता की वकील जो हैं कपिल सिब्बल थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले को बीच में ही छोड़ दिया। इस मामले में सुनवाई के आखिर में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने बहस करने में असमर्थता जताई। पीठ भी सिब्बल के मामले से हटने पर सहमत हो गई और उसने याचिकाकर्ता के मामले को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कपिल सिब्बल के बाद इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी ने तर्क दिए थे। तो इस तरह से कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले को बीच में ही छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो कि हेट स्पीच का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे, इसके अलावा जो वहां के विधायक थे, जो दूसरे नेता थे, उन पर ये आरोप लगाया गया था कि हेट स्पीच इन्होंने दी, जिसके बाद गोरखपुर में ये सांप्रदायिक दंगा फैला है जिसमें लोगों की जान गई है। लेकिन उसमें जब सुनवाई कोर्ट में हुई तो कहीं ना कहीं सबूत जो थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं मिले और जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले में हुई है, जहां पर उन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि दरअसल याचिका में मेरिट नहीं है, क्या ही याचिका में कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि हाँ इस पूरी याचिका पर सुनवाई होगी। तो जस्टिस NV रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है, जिसमें साफ तौर पर क्लीन चिट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले पर मिल चुकी है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करेगा, क्या फैसला सुनाएगा। तो अब फैसला आ चुका है। ये 2007 का मामला जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्हें बड़ी राहत मिली है और साफ तौर पर जो याचिका हेट स्पीच मामले में दर्ज कराई गई थी उसे खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और अब इस पूरे मामले में कोई भी केस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलेगा। तो ये बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।